मैं माता सिद्धिदात्री आज तुम्हें 9 दिनों की श्रद्धा भक्ति का मनवांछित फल देने आई हूँ। आज से तुम्हारे जीवन के सभी दुख मैंने हर लिए हैं। अब से तुम अपना जीवन खुशी खुशी जियोगे। मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, इस कलयुग की दुनिया में ज़्यादा मोह माया किसी के साथ मत लगाना, क्योंकि यह दुनिया बहुत ज़्यादा मतलबी है। अपना कार्य पूरा होते ही आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती है। चाहे वह वस्तु आपकी हो या किसी और की, अगर आप उससे ज़्यादा दिल लगाते हैं तो आपका इस जीवन में मोह माया से जुड़ाव स्वाभाविक है। मेरे बच्चों, यह जीवन एक कालचक्र है। उसी तरह आज जो तुम्हारे पास धन लक्ष्मी है, वह घूम फिर कर किसी और के पास जाएगी। वहाँ से आगे किसी और मनुष्य के पास, फिर वापस तुम्हारे पास लौट कर आएगी। इसलिए इसे अपने पास ज़्यादा संजो कर रखने की कोशिश मत करो। जितना तुम्हारे लिए आवश्यक है उतना ही तुम मेहनत करो। अपने परिवार और अपना ध्यान रखो। क्योंकि मनुष्य के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही उसका कर्तव्य नहीं होता। उसका असली कर्तव्य है अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, अपने भाई बहनों, माता पिता के साथ समय बिताना। ऐसा समय वह कभी भी किसी पैसे से नहीं खरीद सकता है। इसलिए मेरे बच्चों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि तुम थोड़ा समय उनके साथ बिताओ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम मोह माया के चक्कर में अपने परिवार के साथ हंसना खेलना ही भूल जाओ। वह भी तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। और जो खुशी आपको उनके साथ समय बिताने से मिलेगी, वह बाहर कहीं किसी भी पैसे से आप उसको खरीद नहीं सकते। मेरे बच्चे, तुम्हारा परिवार ही तुम्हारी वह ताकत है जो तुम्हें हर मुसीबत के समय काम आती है। इसलिए मेरे बच्चों, समय और रिश्तों की कीमत को पहचानो। यह दोनों चीज़ें ही आज का मनुष्य भूलता जा रहा है। हमारे जीवन में यदि हम रिश्ते को समय नहीं दे पाते तो वह रिश्ते एक ना एक दिन टूट जाते हैं। मेरे बच्चों, ज़्यादा मोह माया के चक्कर में ना पड़कर अपना सादा जीवन बिताएं, तभी आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि जब आप सफल होंगे तो दुनिया खुद ही आपके साथ होगी। अगर आपके पास बहुत पैसे नहीं हैं तो भी आप खुश रह सकते हैं। जब आपका परिवार आपके साथ हंसी खुशी से रहेगा तो वही आपके लिए असली धन है। और इस धन को आपसे कोई भी नहीं चुरा सकता है। यह अमूल्य धन
आपका खुद का बनाया हुआ धन होगा। इसलिए सदैव ही अपने जीवन में अपने माता पिता भाई बहन को महत्वपूर्ण स्थान दे। वही तुम्हारे जीवन में हर मोड़ पर काम आएंगे। मेरे बच्चों, धन दौलत के मोह माया के पीछे मत भागो। अपने जीवन में सत्कर्म करते जाओ। मनुष्य का कर्म होता है अपने जीवन में अच्छे कार्य करते रहना और उसका फल एक निश्चित समय के बाद उसको कभी न कभी जीवन में ज़रूर मिलता है। मेरी बातों को तुम हमेशा गांठ बांध कर रखना कि अपने जीवन में धैर्य, संयम और बुद्धि का प्रयोग करके ही अपने जीवन के निर्णय लेना और कभी भी किसी गलत संगति में मत पड़ना। मेरे बच्चों, अपने मुख से सदैव उत्तम और मीठी वाणी बोले, क्योंकि मीठी और उत्तम वाणी ही सबके कानों को और हृदय को खिलखिला देती है और सबकी आत्मा को बहुत ज़्यादा सुख प्रदान करती है। हमेशा हमें जीवन में यह सोचना चाहिए कि हमसे भी ज़्यादा दीन दुखी और निर्बल लोग हैं। हम इतने समर्थ हैं कि हम उनकी सहायता कर सकते हैं। चाहे वह सहायता हम अपने शरीर से करें या फिर धन से करें, लेकिन हमेशा हमें अपने से निर्बल और ज़रूरतमंद लोगों की किसी न किसी रूप में सहायता करनी चाहिए। मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, आप अपने जीवन में कोई भी कार्य शुरू करें, अपनी बुद्धि से और धैर्य से उस कार्य को करना चाहिए। जो भी कार्य करें उसमें अपने से बड़ों की सहमति जरूर लें और उस कार्य को अपनी पूरी मेहनत के साथ पूरा करें। किसी भी कार्य को करने से पूर्व जब हम बड़ों से उस कार्य के बारे में जानते हैं तो वह कार्य अवश्य ही भली प्रकार से पूरा हो पाता है। मेरे बच्चों, हर कार्य करने में आपको बहुत कड़ी मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। जो बच्चे अपनी पूरी मेहनत के साथ कार्य करते हैं वह अवश्य ही सफल होते हैं। अब मैं माता तुम्हारे जीवन के सभी कष्टों को हर कर ले जाऊंगी। अब मुझे अपने धाम लौटना होगा और मैं यही आशीर्वाद देकर जाना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ मंगलमय हो। तुम्हारा कल्याण हो।